माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल दीक्षित सर पे आपका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला एंड मिरर फार्मूला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, तो एकदम रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम रोज करते हैं, आज हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये समझिएगा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या कर दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्या? ए बी। ठीक है, कोई पॉइंट ए बी ले लेते हैं। अब यहां से क्या होता है, सपोज करिए कि कोई रे यहां से जाती है और टकराती है यहां पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां से कोई रे जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी, यहाँ के फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, फोकस से होके निकलेगी, यानी कि ये क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, ऐसा हम सपोज किए हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जा रही है, ये इसका फोकस है एफ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम रखते हैं ए और बी, इसका नाम डी। ठीक है, अब देखना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, यहां से वही लाइन यहां से भी जाती है। ठीक है, और ये दोनों क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मीट करती हैं, यानी कि मिलती हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और यहां पे क्या होता है, यहां पे जो हम हाइट ले लेते हैं, उस हाइट को मान लेते हैं ए डैश, इसे मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, ये सेंटर होता है, ये होता है क्या, ओ, ये डी हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, ये एफ है, ये डी है। इतना क्लियर? इतना क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हो क्या रहा था, ये जा रहा था, डायरेक्शन ये है। ठीक है, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, यहां तक क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, डायग्राम क्लियर। अब चलो, अब लेंस फॉर्मूला में हम देखेंगे कि हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेना क्या, यहां पे लेना, हम क्या कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला जो है प्रूफ कर रहे हैं, तो इसमें लेना ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ। क्या? ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों में हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी आपको अगर दिख रही होगी तो ये देखो, दोनों साइड सिमिलरिटी दिख रही है। क्या? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ये दोनों की हाइट हो गई प्रोपोर्शन में, और ओ बी बेस हो गया, ओ बी डैश बेस हो गया। ठीक है, ये दोनों का बेस और दोनों का हाइट प्रोपोर्शन में हमने क्या कर लिया, लिख लिया। दैट इज माय डिस्टेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब समझना, अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई एंड ट्रायंगल ओ डी ई, क्या ले लिया, ओ डी ई। क्या पहले क्या लिया, ए डैश बी डैश ई। यहां पे ई कहीं दिखाई दे रहा? क्या यहां पे ई कहीं दिखाई दे रहा? क्या यहां पे ई कहीं दिखाई दे रहा माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना, यानी कि ये जो है क्या है, एफ है। ऐसे ही ध्यान देना, नहीं तो कुछ भी निकाल के चले जाएंगे हम, फिर आप दिमाग नहीं लगाओगे। देखो, ये ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसमें निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश ओ डी, दोनों की हाइट ए डैश बी डैश और ओ डी। ठीक है, हाइट। ठीक है, हाइट का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बेस का, आप निकालो, क्या बेस का हो जाएगा, एफ बी डैश, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, एफ बी डैश अपॉन क्या बचा, ओ एफ। क्या बचा, ओ एफ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दो इक्वेशन, दोनों के दोनों इक्वेशन समझ में आ गए? इज इट क्लियर? अब देखना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लॉइज दैट, क्या कर सकते हैं इसमें, जो ओ बी डैश अपॉन ओ बी है, ठीक है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी है, इसके इक्वल टू में एफ बी डैश अपॉन ओ एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर माने तो तीसरा इक्वेशन, ना माने तो बस ये वैल्यू मान लो।
ठीक है, इन दोनों से ये वैल्यू निकल के आ गई क्या कि देखिए सर जी एफ बी डैश अपॉन ओ एफ ओ बी डैश अपॉन ओ बी अगर इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल हैं, ठीक है, इन दोनों के इक्वेशन के थ्रू आप ऐसा देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखना, तो जो निकल के आएगा वो हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश, ठीक है, एफ बी डैश ओ एफ के यहाँ पे ओ एफ ही रहने दो, ठीक है। चलो इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, इसके आगे करते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसके आगे करते हैं, समझना वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ से ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसके आगे थोड़ा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो एकदम आसान था, एंगल सिमिलरिटी से हम क्या कर रहे हैं, इसे प्रूव कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज होती है उस वैल्यूज को पुटिंग करते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज, कैसी वैल्यूज, नेम वैल्यूज जो होती हैं उनकी, यानी कि एक तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, v, ओ बी डैश क्या है, v है, यानी कि क्या है, इमेज डिस्टेंस है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में है, माइनस में है, क्यों, क्योंकि इस वाले में है, इस वाले में जो होता है क्या होता है, ये देखो, ये ऐसा होता है प्लस वाला माइनस वाला, ठीक है, ऐसे होता है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ऐसे करके होता है, कोऑर्डिनेट तो आप समझ रहे होगे ना। तो ये इज इक्वल टू ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस है यानी कि v, माइनस ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है यानी कि f, अपॉन ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज निकल के आई। अब इसको हम एक प्रोपोर्शन में करेंगे तो हो जाएगा वी एफ, यहां से मल्टीप्लाई किया, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी, ये u हो जाएगा ना, इधर गया तो यू वी प्लस यू एफ, ऐसा बना, ये इक्वेशन बना, ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब क्या कर दो, कुछ ना, सिंपल सी काम है, अब इसको यू वी एफ से क्या कर दें, यू वी एफ से किससे करें बताओ, अब हम क्या करते हैं, इसे यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, लिखना यहां पर डिवाइडिंग यू वी एफ, इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 बाई भी, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ, माइनस वाला इधर ला लो और इसको इधर भेज दो, इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, और ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर, मतलब हमने किया क्या, हमें सिंपल सा काम करना था, इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी लेनी थी पहले, ठीक है, किसकी, ये बी था, लिख लो, ए बी ओ की और ए डैश बी डैश ओ की, इन दोनों की सिमिलरिटी लिया, एक इक्वेशन बना। दूसरा हमने क्या किया, ये ओ डी एफ की और ए डैश बी डैश एफ की, इसकी हमने सिमिलरिटी ली, दूसरा इक्वेशन बना, और उन दोनों को प्रोपोर्शन करने पर हमारी ये वाली वैल्यूज आई, पुट के यहाँ वैल्यूज को यूवीएफ में, यूवीएफ मतलब समझ रहे हो ना क्या, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि u, ये फोकल लेंथ है यानी कि f, और ये इमेज डिस्टेंस है यानी कि v, तो इस चीज को इस पे पुट कर दिया, सिंपल सी बात थी, पुट कर दिया तो ये बना। अब इसको डिवाइड कर दिया यूवीएफ से, तो हमारा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, हमारा लेंस फॉर्मूला आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमें फाइंड करना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और हमने इसके फिगर जो लिया था वो कॉन्वेक्स लेंस का लिया था। आप चाहे तो कॉन्केव भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी है कि केवल कॉन्वेक्स ही हो, आप कॉन्केव से भी कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।